महाराज फरमाते हैं, ज्ञान मिले सतसंग ध्यान सतसंगति आवे, कर्म मिटे सतसंग संग निर्भय पद पावे, बुध निर्मल सतसंग संग ही पावे हरि को, अविचल ही सतसंग ब्रह्म बुध आवे नर को, अभय सुख सतसंग दुख सतसंगत हरहि, अनुभव ही सतसंग संग भव सागर तरहि, सतसंगत की उपमा कहतन आवे कोय, धन्य जिनका भाग है जो नित संगत में रहे। सत्संग की महिमा महापुरुष अपनी वाणी में हमें समझा रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो कहा है, बड़भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे। सदगुरु के शरण में आने वाला, सदगुरु के सत्संग में आने वाला जीव बड़भागी कहलाता है। एक है बड़भागी, एक है भाग्यवान, एक है अभागी। अभागी किसको कहते हैं? अभागी इस संसार में हमें उसे कहना चाहिए कि बुलाने से भी संत उनके घर पे नहीं आए, तो कुछ न कुछ कर्म का चक्कर है, वो अभागी है। भाग्यवान उसे कहेंगे जब बुलाने के बाद सत्संग का आयोजन होता है, संत आते हैं, राम से नहीं आते हैं, ये है भाग्यवान। और बड़भागी है बिना बुलाए, बड़भागी अपने आप सत्संग हो जाना और संत का आगमन होना, संसार में इसे बड़भागी कहा है। ज्ञान मिले सत्संग, सत्संग करती क्या है? सत्संग में आके हमें ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है? ज्ञान के तो कई प्रकार है। इस जीव के बारे में ज्ञान बनता है। जीव कौन था, जीव कहाँ से आया, जीव को क्या करना चाहिए जिसे बार बार वो ना जन्मे, ना बार बार उसकी मृत्यु हो। ये सारा ज्ञान सत्संग में आकर ही मिलता है। प्रथम हम सतसंगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय सी दर्शावे, कहाँ ते जाय कहाँ सुहावे। प्रथम हम सत्संगत कीनी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में? सत्संग। जब सत्संग से हम दूर रहते थे, सत्संग हमको मिलती नहीं थी, या हमारे कुछ भाग्य ऐसे थे कि हम सत्संग में नहीं जा पा सकते थे, तो ये ज्ञान से भी हम वंचित रहते थे। सत्संग में जाने के बाद हमें समझ में आया हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अब कहाँ जाना है। ये तो सत्संग की कृपा समझो। सत्संग में जाने पर हमें ये ज्ञान मिला। ज्ञान मिले सत्संग ध्यान सत्संगति आवे। जो ध्यान भी करना है तो उसका मूल सत्संग नहीं है।
सत्संग ही ध्यान सिखाती है, सत्संग ही गुरुदेव से मिलाती है। संगत कर सदगुरु जी पावे, गुरु समृत गोविंद मिलावे। कर्म मिटे सत्संग। अब ये सत्संग दूसरे प्रकार की, सत्संग दो प्रकार की है, एक भीतर की एक बाहर की। अभी जो हो रही है बाहर की सत्संग है। अब भीतर की जब सत्संग करेंगे, भीतर में शब्द के साथ जब हमारा सुरती का संग होगा तो उस संगत से कर्म मिटेगा। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। हमारे कितने भी कर्म पूरब के हो, वो सारे कर्म इस भजन से कटते हैं और कर्म लगते नहीं, नेकर्मी हो जाते हैं। कर्म करते हुए भी कर्म लगते नहीं, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर का कर्ता भाव मिटता जाता है। जैसे जैसे हमारी ध्यान की यात्रा आगे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे कर्तापन का भाव, मैं का भाव कम होता जाता है और मैं का भाव कम होने पर ही कर्म करते हुए भी कर्म नहीं लगते। एक बालक के समान ये ध्यानी हमारा बन जाता है। बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो बन में जीव, जब विज्ञान प्रकाशियो तब समृत कहिए शिव। बालक को जैसे कर्म करते हुए भी हम उसे करने देते हैं, न उसको लगता नहीं, न उसको हम डांटते हैं। तो कर्म मिटे सत्संग, संग निर्भय पद पावे। जिस निर्भय पद में हमको जाना है उसका मार्ग सत्संग से ही मिलता है, यहीं से वो रास्ता है। बुद्ध निर्मल सत्संग। सत्संग करती क्या है? बुद्धि को निर्मल बनाती है। बुद्धि करती क्या है? बुद्धि निर्णय करती है। अच्छी भी बात का निर्णय बुद्धि करती है और बुरी भी बात का निर्णय बुद्धि करती है। अच्छी बुरी क्यों करती है? तो बुद्धि निर्मल नहीं है, हमारे बुद्धि में विकार है। तो सत्संग बुद्धि को निर्मल करती है। बुद्ध निर्मल सत्संग, संग ही पावे हरि को। परमात्मा को पाने का मार्ग भी सत्संगी है, अविचल ही सत्संग। ब्रह्म बुद्ध आवे नरकू। ब्रह्म के पास जाने की, ब्रह्म ज्ञान धारण करने की, ब्रह्म में मिलने की बुद्धि मनुष्य को सत्संग में आकर ही मिलती है। अभय सुख सत्संग। अभय नाम जहाँ डर नहीं, भय नहीं, निर्भय, निर्भय पद पे ले जाने वाली भी सत्संग है। अभय सुख सत्संग, दुख सत्संग हर ही। दुख का हरण करने वाली भी सत्संग है। सत्संग में आके, सत्संग सुन के कोई दुखी हुआ ये हमने सुना नहीं। किसी ने सुना क्या? सत्संग में जाके भी मुझे दुख मिला। कहते हैं ना, सत्संग में जाके सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग, और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं जाके बड़ा सभाग। कुसंग में जाके अगर कोई बिगड़ता नहीं है, बुरे विचार धारण नहीं करता है, तो वो बड़ा भाग्यवान है। और सत्संग में आकर सुधरता नहीं है, सत्संग में आकर मन में दुख है, शांति नहीं है, तो वो अभागी है। ये तो आनंद की जगह है, यहाँ से तो कुछ लेके ही जाना है और जरूर कुछ न किसी को कुछ मिलता है। मेरा अपना स्वयं का मैं अनुभव बताता हूँ और आपके ऊपर भी ये बात सिद्ध होती है।
घर में हम वाणी पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं, कोई ज्ञान का जवाब अगर नहीं मिला तो सत्संग में आने पर अपने आप किसी के न किसी के मुख से द्वारा उस ज्ञान को यहाँ पे सत्संग के द्वारा वो ज्ञान मिलता है। उसको पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप उनके अंदर जो कोई यहाँ ज्ञान का प्रॉब्लम है वो अपने आप सत्संग में छूटता है। कैसी कृपा गुरुदेव करते हैं उनका वही जाने, मगर सत्संग में हल निकलता है। अनुभव ही सत्संग। ध्यान करते करते जो अनुभव आता है तो सत्संग से ही तो आता है। हमने शब्द का संग किया तभी तो अनुभव आया। अब जिसका शब्द का संग नहीं आया उसका अनुभव नहीं आएगा। अनुभव ही सत्संग, दुख सत्संगत संग भवसागर तरही। भवसागर से पार ये सत्संग ही कराती है। सत्संगत की ओपमा, ओपमा नाम उपमा। कहत न आवे कहा कहे। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग की महिमा मुझे कहते नहीं आती, कितनी महिमा करे उतना कम है। कहत न आवे कहा कहे, धन्य जिनु का भाग है। अब जो नित संगत में रहे, जो नित संगत में रहता है उनका धन्य भाग है। अब जिनके नाम से संगत हो रही है उनका कितना बड़ा दिन भाग हो रहा है, उनका भी धन्य भाग है। और एक दो साखिया सत्संग के बारे में ले लेते हैं। जन्म मरण संग वासना, बिना भजन नहीं जाय। भजन बने सत्संग सो, कीजे मन लाय। सो कीजे मन लाय, साच अर झूठ पिछाणे। करो झूठ परित्याग, साच नेचो उर आणो। राम चरण भजिए सदा, सत्संगति सुख पाय। जन्म मरण संग वासना, बिना भजन नहीं जाय। जन्म मरण मिटाना है तो वासना मिटानी पड़ेगी। जब तक हमारी वासना नहीं मिटेगी मोक्ष नहीं होगा। हमारा शब्द कहीं भी रहो, अगर शब्द के साथ हमारी वासना इच्छा जीते जी नहीं मिटी है तो हमको आना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, जे जे जाय मिल्या पद माई। जे जे जाय मिल्या पद माई। उनकी नकल जुग में नाई। उनकी नकल जुग में। जे जे जाय मिल्या पद माई। जे जे जाय मिल्या पद माई। घस घस द्रव्य मिल्या धर माई। घस घस द्रव्य मिल्या धर पाचे मोल तोल कछु। पाचे मोल तोल कछु नाई। जे जे जाय मिल्या पद माई। जे जे जाय मिल्या पद माई।
घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। द्रव्य कहते हैं अलंकार को, सोने को। जैसा कि सोने का कोई अलंकार बनाते हैं तो सोना घिसता है, और जब उसे हम वापस ले जाते हैं तो तब कहता है सुनार इसमें इतना सोना कम है। अब सोना गया कहाँ? न तो सुनार ने निकाला न तो हमने निकाला, उसकी घसाई हो गई। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, वो चला गया मिट्टी में। अब मिट्टी में जाने के बाद न तो उसकी कोई तोल होती है न उसका कोई मोल होता है। बस यही है मोक्ष का प्रमाण। जिस देश में हम जा रहे हैं इसी प्रकार हमको जीते जी मरना है, जीते जी घिसना है, जीते जी मिट जाना है। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। मरने का मतलब ये मरना नहीं है, एक दिन तो सबको संसार से जाना ही है। जीते जी मरना, जीते जी मरने का मतलब वृत्ति से मरना, मन का मरना। मन जब तक जीवित है, मन रूपी जीता सब रूपी जीता, मन रूपी जीता सब रूपी जीता है। तो एक ही वाक्य मगर इसका दो अर्थ हो रहा है। मन रूपी जीता, जीता यानी जीवित है। मन जीवित है तो सब जीवित है। मन जीवित है तो विकार जीवित है। मन जीवित है तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, विषयों का सुख सब है। मन रूपी जीता तो सब रूपी जीता, यानी सारे जीवित है। और मन रूपी जीता, अगर कोई मन को जीतता है तो सबको जीतता है। इंद्रिया को भी जीतता है, विकारों को भी जीतता है, विषय को भी जीतता है। अगर मन को कोई जीतता है, और मन को जीतना बड़ा कठिन है। मन को जीतना कैसे? किसने मन को जीता है? उलटा हो या चढ़ा गढ़ ऊपर, जा काटो कर पीटो राम जी, जा काटो कर पीटो। के सुख राम समाधि पोता, के सुख राम समाधि पोता। जहाँ पल मत छूटो, हाथी है झूठो, है झूठो। कोई फेरे संत पूतो, हाथी है झूठो। उल्टा होय गिगन पर चढ़िया, जा काटो कर पीटो। जिसने पिछम का रास्ता खोला, जो पिछम के रास्ते से ब्रह्मांड में जिसका ध्यान आया, केवल ध्यान नहीं, ब्रह्मांड में प्राण भी जाना चाहिए। ध्यान बताने वाले कई है और वो झूठ नहीं कह रहे। यहाँ 10वें द्वार में शब्द है, किसी किसी का 10वें द्वार के बाहर है, वो कहते हैं हमको। प्राण कहाँ है? मूल में चीज तो प्राण को ले जाना है। 9 द्वार से निकलने वाला प्राण ही तो है। अब मृत्यु के समय अगर हमारा प्राण 9 द्वार से निकल रहा है और हमने जीते जी 10वें द्वार की बात करी, 10वें द्वार के बाहर की बात करी, तो प्राण तो 9 द्वार से निकल रहा है, तो वो तो वापस उसका जन्म होगा। तो प्राण को चढ़ाना है। प्राण ऐसे नहीं चढ़ता, शब्द रास्ता बताता है। जब शब्द जगता है, नियंचर जगता है, तो हमारी सारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ जाता है। अब शब्द ने रास्ता बना दिया,
अब आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, अब सांसों सांस में राम राम करना है। अब सांसों सांस से भी अलग महाराज ने अर्ध उरद कहा है। अर्ध उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरात राम नाव पीछ गेला होया धून सबद की, पीछ गेला होया धून सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को, इंसावे कोई हंस परणो, इंसावे कोई हंस परणो, से सब मिल जो से सब मिल जो मोय, नहीं रे मोसर दूजो को, नहीं रे सो मोसर दूजो को। ब्याह करना है, किसका ब्याह करना है, ब्याह कहाँ होता है, बारात कहाँ से निकलती है, बाराती कहाँ रुकते हैं, दूल्हा दुल्हन मिल गया फीकी पड़ी बारात। ये दूल्हा दुल्हन कहाँ मिलते हैं, भीतर के बाहर के तो हम देख रहे हैं, भीतर के दूल्हा दुल्हन को पहचानो। कहीं कहीं हम ये भी कहते हैं कि ब्याह लगाना है सूरत शब्द का, सूरत शब्द का ब्याह जरूर लगाना है, मगर सूरत शब्द का ब्याह क्यों लगाना है, इनका ब्याह क्यों करना है, ये ब्याह लगाने वाले हैं, इनका ब्याह नहीं लगाना, इनको तो जोड़ना है, सूरत शब्द के साथ जोड़नी है, ब्याह करना है आत्मा का परमात्मा से। आत्मा परमात्मा का ही ब्याह हो सकता है, आत्मा स्त्रीलिंगी है और परमात्मा सबका पति है। पुरुष के भी आत्मा का पति परमात्मा का है, स्त्री के भी आत्मा का पति परमात्मा है, उनका ब्याह करना है। अब ब्याह करने के लिए जाएगा तो शब्द ही, अब वो शब्द भी उस परमात्मा का ही शब्द है। महाराज कहते हैं, मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माई, ने अंचर कांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाव कहे नहीं कोई, सोने अंचर दे मुझताई, सतगुर भेजो जुग के माई, आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। किसको लाना है, ब्याह किसका करना है, आत्महंस का। ब्याह कैसे होता है, राजा कौन है, अब पहले तो बाह्यांग से हमको इस भेद को समझना पड़ेगा, फिर भीतर में हम जाएंगे। जैसे हमारा देश
राजा महाराजों का देश था। अभी तो नहीं रहे। अब उस जमाने में एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, युद्ध करता था, और युद्ध में जिस राजा की पराजय हुई, उस राजा की लड़की कहो या उस राजा की रानी कहो, ये जीतने वाला राजा उसकी लड़की को, उसकी रानी को ब्याह के ले जाता था। जो उसको पसंद आ गई, अब जीत लिया, वो तो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। जब ब्याह के ले जाता था तो उस जमाने में कभी तो राजा जाता था 7 फेरे लेने के लिए, या कभी अपना खंजर भेजता था या अपनी तलवार भेजता था, उसको कहते हैं खांडो। कटियार, तलवार एक ही बात है। खांडो का दोनों भी अर्थ होता है, तलवार भी कहते हैं तो कटियार भी कहते हैं। अपने विश्वासु या तो सेनापति है या कोई प्रधान है, उसको कहता कि ये मेरी कटियार ले जाओ और उस लड़की के साथ में 7 फेरे करके उसको मेरी रानी बना के लाओ। अब वो स्वयं राजा के साथ जो ब्याह कर आई है वो रानी, और कटियार के साथ ब्याह कर आई है वो रानी में कोई अंतर नहीं, दोनों को समान अधिकार। अब ये तो हुआ बायांग। अब भीतर में यहाँ भी एक लड़की बैठी है हमारे अंदर, आत्महंस जाए के लियाओ। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहा है, परमात्मा कह रहे। किसको कह रहे? सदगुरु को। तुम्हारे पास मैंने नियंचर रूपी कटियार भेजी है, अब ये नियंचर रूपी कटियार ले जाओ, आत्म हंस जाए के लियाओ और पार ब्रह्म के लोक पटाओ, मेरे पास लाओ, मेरी इससे शादी कराओ। फिर सदगुरु आते हैं कटियार लेके, नियंचर रूपी खांडा लेके, कहते हैं कि बेटा बैठो, भजन करो, भजन से शब्द जगेगा, और जो कटियार मेरे पास है वो कटियार आपके पास दे देगा। सदगुरु करते क्या है? सदगुरु वही तो काम करते हैं, नियंचर जगाते हैं। अगर नियंचर नहीं जगाया तो वो सदगुरु नहीं है। अगर शिष्य तन मन धन समर्पित नहीं करता तो वो शिष्य नहीं है। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोय। दोनों का दो धर्म है। शिष्य अगर समर्पण में कमी है तो उसके अंदर नियंचर नहीं जगेगा। गुरु के अंदर पावर नहीं है, गुरु के अंदर सत्ता नहीं है, शिष्य कितना भी समर्पण करे नियंचर नहीं जगेगा। तो नियंचर नहीं जग सकता है वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु वो है, सदगुरु सोई शिष्य को सहज नाम प्राप्त होगी। अगर शिष्य समर्पित है, शिष्य भजन कर रहा है, शिष्य उनके सामने जितनी देर वो बिठा रहे उतना बिठा रहा है, बैठ रहा है, फिर भी उनके अंदर वो घटना घटित नहीं होती है तो मामला गड़बड़ है। तो नियंचर रूपी कांडा हमारे अंदर सदगुरु जगाते हैं, और वो नियंचर के साथ में पहले तो सुरती का ब्याह होता है। पहला ब्याह होता है सूरत शब्द का, फिर आगे धीरे धीरे अब ये नाव की बारात आगे बढ़ती है। नाव की बारात कहाँ से निकलती है? अरद उरद बिच ब्याव रचो है। ब्याह कैसे करना है, लगन कैसे करना है? अरद उरद के बीच में। अरद उरद को बहुत ध्यान से आप सुनो। हम केवल सांस उसास उसका अर्थ करके बैठते हैं। सांस उसास की गति नाभि से नाक तक है। अरद उरद का अर्थ है पिंड से ब्रह्मांड, पिंड से ब्रह्मांड, पिंड से ब्रह्मांड। सांस उसास में राम राम करते रहो। जो ऊर्जा नीचे जाती है उसको कहते हैं अरद। प्राण ऊर्जा नीचे जा रही है, अब उसको उरद में ले जाओ, पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ाते रहो। सांस उसास में ध्यान करते रहो,
पेट भर जाएगा, पेट श्वासा से भर जाएगा, अमोघ होगा, श्वासा पलटती रहेगी त्रिकुटी तक। त्रिकुटी के बाद में अपने आप सारी श्वासा पलटती रहेगी, आपको भजन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ज्ञान ध्यान की हद त्रिकुटी तक है। वैसा तो महाराज ने कहा है कि मुख सिमरन मत छोड़ दो, 10वें द्वार लग जोए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि त्रिकुटी भी ठीक से हम वहां तक पहुंचते नहीं और वो ध्वनिया पूरी सिर में सुनाई देती है। अब वो ध्वनिया इतनी जोर जोर से सुनाई देती है कि हम समझ लेते हैं कि हम 10वें द्वार में, मगर ध्यान रहता है वही त्रिकुटी में। इसलिए महाराज कहते हैं कि भाई भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, अपने आप जिब्या बंद जब तक होती नहीं तब तक, या अपने आप वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति नहीं होती तब तक। जब लग आग लगे है नाही तब लग फूका दीजिए। फूका देना, फूका देते कब तक देते फूका? हमारी माता बहनें जब तक आग प्रगलती नहीं है तब तक फूका देती है। अभी तो वो भी नहीं कम रहा, तो गैस आ गए। जब लग आग लगी है नाही तब लग फूका दीजिए, कह सुखराम लग्या फिर पीछे होए न चिंता रीजे। आग अगर लग गई तो हमारी माता बहन निश्चिंत हो जाती है, जो पकाना है वो पका लेती है। इसी प्रकार भीतर में वो परमात्मा की दिव्य अनुभूति जब तक नहीं आती तब तक भजन को छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे आगे कम होता जाएगा, वो बात अलग है। अरद उरद बिच ब्याव रचो है। अरद उरद का मतलब क्या? ये श्वास उश्वास में जो हम राम राम कर रहे हैं, राम राम तो अपनी रचना चलती ही रहनी है, मगर ये प्राण ऊर्जा पूरी नीचे जानी चाहिए और नीचे से ऊपर चढ़ती रहनी चाहिए, उसका एहसास हमें होना चाहिए। ऐसी एक इलेक्ट्रिसिटी ऊपर हमारी चढ़ रही है निरंतर, जैसे जैसे भजन करते तब तो वो पता चलनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि अरद उरद में हमारा भजन हो रहा है। हमारी प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ रही है, इसको कहते हैं अरद उरद बिच ब्याव रचो है, तभी हमारा ब्याव होगा। अब क्या? चढ़ी है नाव बरात, नाव की बरात ऊपर चढ़ रही है। बराती कौन कौन है? नाव की बराती है, सूरत है, मन है, प्राण है, निरत है, ये सब बराती है, सब जा रहे हैं। ये रकार मकार सारे बराती है, नाव के बरात के साथ चल रहे हैं। अब यहाँ मेरू में ममंकार माया, यहाँ त्यागी, ममंकार रूपी माया, यानी माया रूपी राम नाम में जो माया रूपी मकार शब्द है वो मेरू में रुक गया। अब आगे तो महाराज कहते हैं कि सूरत शब्द चल्या दो आगे ममो त्रिकुटी माई। ये त्रिकुटी तक सारे थक जाते हैं, आगे तो सूरत शब्द चल्या दो आगा, केवल सूरत और शब्द दोनों ही जाते हैं। अब वहाँ ब्रह्म शून्य में महाराज कहते हैं कि अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चिड़ी है नाव बरात, पीछम गेल होए धून शब्द की। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि एक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर निरंतर चढ़ते रहते दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, यही वो शब्द की धुन है। पीछम गेल होए धुन शब्द की चालत है दिन रात, तब समझेंगे कि अब हमारा वहाँ ब्रह्म शून्य में हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने वाली है, या हमको हमारे आत्मस्वरूप का ज्ञान होने वाला है। तो ये सब सत्संग में ही समझ में आता है, बिना सत्संग के